इस प्रवाहित नल को देखें। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि जल के सभी अणुओं की चाल समान है या नल की पूरी पाइप में वे बराबर वितरित है। हालांकि हम ज्यादा सुविधा के लिए औसत जल प्रवाह को परिभाषित कर सकते हैं। हम विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए यही दृष्टिकोण अपना सकते हैं जब हम विद्युत धारा को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। हमने पहले ही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को लिया है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि चालक के विभिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर असमान हो। इसके अलावा वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत नहीं हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए हम मान लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कई छोटे छोटे क्षेत्रफल के अवयवों से मिलकर बना है। हमें इकाई समय में प्रत्येक छोटे अवयव से होकर प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश की गणना करनी होगी और उनका योग निकालना होगा। उपरोक्त प्रक्रिया हमें इकाई समय में दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा बताएगा। आइए वेक्टर J को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा घनत्व मान लेते हैं। आइए चालक के वक्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी बिंदु P के निकट विद्युत धारा घनत्व की गणना करने का प्रयास करें। माना बिंदु P के निकट सतह का क्षेत्रफल डेल्टा A है। इस क्षेत्रफल को डेल्टा वेक्टर A से दर्शाया जाता है। यह विद्युत धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है। डेल्टा A cos थीटा विद्युत धारा की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर का घटक है। किसी बिंदु के निकट विद्युत धारा घनत्व को उस बिंदु के निकट इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसीलिए बिंदु P के निकट औसत धारा घनत्व को इससे दर्शाया जाता है। J इज इक्वल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा A cos थीटा, जहां डेल्टा I बिंदु P के निकट छोटे क्षेत्रफल अवयव से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। इसीलिए विद्युत धारा घनत्व है J इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा A टेंडिंग टू 0 डेल्टा I ओवर डेल्टा A cos थीटा, जो कि बराबर है DI ओवर DA cos थीटा के। इसीलिए DI इज इक्वल टू J DA cos थीटा। समीकरण का दायां पक्ष दो वेक्टर राशियों वेक्टर J और वेक्टर DA के अदिश गुणनफल के बराबर है। इसीलिए DI इक्वल्स वेक्टर J डॉट वेक्टर DA। पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर समीकरण का पृष्ठ समाकलन करने पर हम पाते हैं इंटीग्रेशन DI इक्वल्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर J डॉट वेक्टर DA। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल विद्युत धारा के लंबवत है और J स्थिर है तो उपरोक्त समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है I इक्वल्स इंटीग्रेशन वेक्टर J डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू J इंटीग्रेशन DA, जो कि बराबर है JA के। इसीलिए J इक्वल्स I अपॉन A, जहां A संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। विद्युत आवेश के प्रवाह की बात करते हुए विद्युत धारा घनत्व की अवधारणा बहुत उपयोगी है। मान लेते हैं कि अनियमित आकार की एक सतह से कुछ विद्युत आवेश प्रवेश कर रहा है और कुछ विद्युत आवेश बाहर जा रहा है। उपरोक्त सतह से प्रवाहित विद्युत धारा की कुल मात्रा की गणना करने के लिए हम उपरोक्त सतह पर
इंटीग्रेशन वेक्टर जे डॉट वेक्टर डीए लेते हैं। सारांश। इस वीडियो में हमने सीखा कि इकाई समय में इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं, जिसे वेक्टर जे से निरूपित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमने विद्युत धारा घनत्व के मात्रात्मक पहलू के बारे में जाना कि प्रवाहित होने वाली धारा I विद्युत धारा घनत्व वेक्टर J और क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA के अदिश गुणन के समाकलन के बराबर है। अब प्रवाहित होती हुई विद्युत धारा हमें इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में क्या बताती है, जानने के लिए जुड़े रहें।